तो एक्सरसाइज 8th एफ के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बस कवर्स 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 18 आवर्स। माने 1 आवर में डिस्टेंस इतनी कवर करता है, तो 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बस, ये हमको निकालना है। तो क्या होगा, 1 आवर का दिया हुआ डिस्टेंस, तो 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उससे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब 1 आवर का दिया हुआ है कितनी डिस्टेंस चलती है और 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। और दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये स्पीड होगी, जो पर आवर डिस्टेंस होती है वो स्पीड कहलाती है, और ये टाइम हो गया 18 आवर्स, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, उससे भी निकाल सकते हैं। और एक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो गिवन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर, ये आपका गिवन है। तो जो गिवन है उसको पहली लाइन में लिख दिया, इन 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 62.5 किलोमीटर। ये 1 आवर में जितनी डिस्टेंस कवर की बस ने वो लिख लिया, ये गिवन है। तो हमें 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये निकालना है। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स बाय बस इन 18 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, माने 1 आवर की जो डिस्टेंस होगी उसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आवर्स की डिस्टेंस निकल आएगी। तो 62.5 इंटू 18, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, अलग मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आंसर लिख दें, या इसी में, चूंकि इन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई है तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 की 0 करीब 4, 8 2 जा 16, 4 20 की 0 करीब 2, 8 6 जा 48 2 50। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। अब ऐड कर लेंगे 0 5 2 5 6 11। अब देखिए पॉइंट लगाना है हमको। देखिए मल्टीप्लाई जब कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो अब पॉइंट लगाएं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 1125.0। अब पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1125 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस होगी। तो आंसर में राइट कर देंगे, the bus will cover 1125 किलोमीटर in 18 hours। 18 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये आंसर हो गया 1125 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10, a tin of oil weighs 16.8 kg। माने 1 टिन में जो ऑयल है उसका वेट कितना है, 16.8 kg है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। माने 45 जो टिन्स होंगी, इसी तरह की 45 टिन्स है, उनका ऑयल कितना होगा। माने 1 टिन का वेट दिया हुआ है, अ टिन ऑफ ऑयल वेज 16.8 kg, तो 1 टिन का वेट दिया हुआ है जैसे ऑयल है, तो इसी तरह के 45 सच टिन्स का वेट कितना होगा। तो 1 का दिया हुआ है, 45 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, द वेट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल
इक्वल हो जाएगा 16.8 kg, ये गिवन है। द वेट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल इक्वल टू 16.8 kg, ये गिवन है। 1 टिन का वेट दिया हुआ है, 45 टिन का वेट निकालना है। तो देयरफॉर द वेट ऑफ 45 टिन्स ऑफ ऑयल, इसका वेट कितना हो जाएगा? तो जब 1 का गिवन है तो 1 का वेट इतना है, तो 45 का कितना होगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 16.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 का, मल्टीप्लाई कर लें। 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 6 जा 24, 3 27 की 7 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, ऐड कर लेंगे 0 4 2 6, 8 7 15 की 5 कैरी 1 6 1 7। अब यहां पर देखें पॉइंट लगा लें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया। कितना आ गया? 756। कितना निकला है? 756, इतने किलोग्राम वेट हो गया। तो चूंकि पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहा है तो इसको हम रिमूव कर दें, तो क्या आ जाएगा? 756 किलोग्राम। तो आंसर में राइट कर देंगे द वेट ऑफ 45 टिन्स इक्वल 756 किलोग्राम, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग ऑफ वेट weighs 97.8 kg. How much weight is contained in 500 such bags? देखिए 1 बैग है, 1 बैग ऑफ वेट, 1 बैग है जिसमें वेट है, उसका वेट कितना है? 97.8 kg है। तो कहा गया अगर 500 बैग्स हैं तो उनका वेट कितना होगा? तो 1 बैग का वेट गिवन है और 500 बैग का वेट पूछा गया है। तो जब 1 का गिवन है, 500 का निकालना है, तो फाइंड करना है, तो क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें। द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ वेट, 1 बैग ऑफ वेट इक्वल 97.8 kg, ये दिया हुआ है, इतने किलोग्राम है। द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ वेट इक्वल टू 97.8 kg। तो कितने बैग्स हैं? 500 बैग्स हैं। तो द वेट ऑफ 500 बैग्स ऑफ वेट इक्वल, जब 500 बैग्स होंगे तो 1 बैग का गिवन है, 500 का पूछा जा रहा है, तो वहां पर ज्यादा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 97.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 का। देखिए इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें और फिर 2 0 लगा दें। 500 मीन्स हो गया 5 इंटू 100, 500 मीन्स क्या हो गया? 5 इंटू 100। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आ जाएगा 2 0 लगा देंगे, तो 500 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको हम डायरेक्ट देखिए कर सकते हैं। इसको कैसे? 5 का 500 है ना, तो एक तरह से 5 का मल्टीप्लाई कर लिया गया और जो 0 0 लगा हुआ उसको बाद में 0 0 लगा देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 7 जा 35, 4 39 की 9 कैरी 3, 5 9 जा 45, 3 48। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर लिया तो ये आ गया। अब 5 के साथ ये 2 0 लगे हुए हैं, देखिए बाद में, तो 2 0 और लगा देंगे, लगा दिया। अब 500 का मल्टीप्लाई हो गया, किसका मल्टीप्लाई हो गया? 500 का। 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका इतना आ गया, और 500 में 2 0 थे तो 2 0 लगा दिए। तो इसमें किसी भी कोई भी नंबर है उसके बाद जितने 0 लगे हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद जितने 0 लगे हैं उतने 0 हम लगा देते हैं, तो वो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए एक लाइन में आपको मल्टीप्लाई हो गया।
अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दीजिए, इतने केजी आ गया। अब ये आपको जो इतने केजी आया, तो अब पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में केवल 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद में केवल 0 आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। पॉइंट के बाद केवल 0 आ रहा है तो उसको हम हटा देंगे, पहले वाले नहीं हटाएंगे, पॉइंट के बाद वाले, क्योंकि पॉइंट 0 0 0 0 का मीन्स कुछ नहीं होता कि बाद में अगर 0 हम जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उतनी लगाते हैं लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो ये आपका आ गया 48900, पॉइंट के बाद 0 हट गया, इतने केजी आ गया, तो ये हो गया 48,900 केजी। तो आंसर में क्या पूछा गया था इसमें, द वेट ऑफ 500 bags of weight इक्वल 48,900 kg, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वेट ऑफ 16 bags ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.450 kg। माने क्या फाइंड करना है, 16 बैग्स ऑफ शुगर का वेट फाइंड करना है, 16 बैग्स हैं शुगर के, उनका वेट फाइंड करना है, और ईच वेइंग माने 1 बैग का जो वेट है वो दिया है 48.450 kg, इतना दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि 16 बैग का वेट कितना होगा, ये निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए जो गिवन है उसको राइट करते हैं कि जो ईच वेइंग माने 1 बैग का वेट कितना है 48.450 kg। तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिंस लगा करके भी, कि जो गिवन है वो ऐसे राइट कर सकते हैं। जो फाइंड करना है 16 बैग्स का वेट फाइंड करना है, तो ऐसे लगा दें, 2 बिंदु ऊपर हो गए, एक नीचे हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंस। जो गिवन है द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर इक्वल 48.450 kg, इतना गिवन है। 1 बैग का वेट गिवन है, देयरफॉर अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 16 बैग्स का वेट फाइंड करना है। तो द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर, इनका वेट कितना हो जाएगा, 1 बैग का इतना दिया वेट, तो 16 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, माने ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48.450 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 4 जा 24, 3 27 की 7 करी 2, 6 8 जा 48, 2 50 की 0 5, 6 4 जा 24 और 5 29, ये 6 का मल्टीप्लाई हो गया, 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 05484, ऐड कर लें तो 0 0 7 5 12 की 2 कैरी 1 4 1 5 और 9 8 17 की 7 कैरी 1 4 2 6 1 7। अब पॉइंट लगाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, इतने केजी निकल आया। क्या निकला है, इतने केजी, तो 775.200 kg ये आपका आ गया। अब यहां पर देखिए ये भी आंसर आपका करेक्ट है, वैसे भी देखें तो 775 kg है, पॉइंट के बाद आपका ग्राम है, तो पॉइंट ग्राम किलोग्राम में, ग्राम जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रहता है, तो आप इतना लिख देंगे, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वैसे भी लिखना चाहेंगे कि पॉइंट के बाद कोई नंबर है और उसके बाद 00 आया है, पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है उसके बाद 00 आया है, तो उन 00 को रिमूव कर सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा 775.2, तो ये निकल आएगा 775.2 kg। ऐसे राइट कर सकते हैं, इतना लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट है, ये लिखेंगे तो भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया आपका द वेट ऑफ 16 bags of sugar, 16 bags of sugar equal 775.2 kg। Question number 13. A small bottle holds 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 72 bottles? मानो 1 बॉटल में इतनी सॉस आती है, 0.845 kg सॉस आती है, तो 72 बॉटल्स में कितनी आएगी? ज्यादा आएगी। 1 बॉटल का गिवन है, 72 बॉटल्स को पूछा जा रहा है, तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, निकल आएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको सिंस लगा के राइट कर सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। सिंस लगा गया, देयरफॉर जो निकालना है उसको फाइंड करना है, उसका हो गया 72 बॉटल्स में कितनी सॉस होगी उसको निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे। तो द वेट ऑफ माने इतने केजी है, तो द वेट ऑफ 1 बॉटल सॉस, 1 बॉटल में जो सॉस है उसका वेट कितना है? 0.845 kg, इतना है। द वेट ऑफ 1 बॉटल सॉस इक्वल टू 0.845 kg, तो देयरफॉर क्या फाइंड करना है आपको? द वेट ऑफ 72 बॉटल्स ऑफ सॉस इक्वल, तो कितना हो जाएगा 72 बॉटल्स में? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.845 इंटू 72, इतने केजी होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से इसमें 845 को 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा 16। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 3 31 की 1 कैरी 3, 7 8 जा 56 और 3 59। ऐड कर लिया 0, 9 5 14 की 4 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 5 1 6, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, इतने केजी हो गया। माने 72 बॉटल्स में जो सॉस है वो कितना हो जाएगा? उसका वेट कितना हो जाएगा? 60.840 kg। अब पॉइंट के बाद में देखिए ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अब पॉइंट के बाद में जैसे कि 84 है, उसके बाद 0 लगा हुआ है, तो 0 को हम रिमूव भी कर सकते हैं, 0 को हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 60.84 kg, ये आ जाएगा। तो आंसर हो गया द वेट ऑफ 72 bottles of sauce इक्वल 60.84 kg, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, माने 1 बॉटल में 925 ग्राम जैम आता है, तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ जैम विल बी देयर इन सच 25 सच बोटल्स, माने इसी तरह की अगर 25 बोटल्स हैं तो उनमें जैम कितना हो जाएगा? तो 1 बॉटल का गिवन है, 25 बॉटल का पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जैम आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का जब गिवन है, 25 का पूछ रहा है, तो हमें वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब किलोग्राम में पूछ रहा है या ग्राम में गिवन है, तो ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर आपका हो गया
सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है द वेट ऑफ, वेट है ना ये, द वेट ऑफ वन बॉटल ऑफ जैम, वन बॉटल ऑफ जैम इक्वल 925 ग्राम। इतने ग्राम गिवन है। इस ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लें, क्योंकि किलोग्राम में निकालना है तो पहले हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, इसीलिए तो 1000 से डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करना है, तो 1000 से देखिए डिवाइड करने के लिए ओरल डिवीजन होता है। तो 1000 में 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 3 मीन्स आ जाएगा 0.925 kg, इतना आ गया। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा दिया, इतने kg हो गया। तो द वेट ऑफ 1 बॉटल ऑफ जैम इक्वल टू हो गया 0.925 kg। तो देयरफॉर द वेट ऑफ 25 बॉटल्स, कितनी बॉटल्स हैं? 25 बॉटल्स हैं। 25 बॉटल्स ऑफ जैम इक्वल, तो जो 1 बॉटल का वेट है उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.925 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर लें, देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 के 2 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46। 2 से 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 9 जा 18। अब ऐड कर लें 5 2 6 5 11 की 1 कैरी 1 और 4 8 12 1 13 की 3 कैरी 1 1 1 2, इतना आ गया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, इतने kg आ गया। तो आंसर में आपका यही हो गया, द वेट ऑफ 25 बॉटल्स ऑफ जैम इक्वल 23.125 किलोग्राम। क्योंकि किलोग्राम में आपने कन्वर्ट कर लिया था तो उसे मल्टीप्लाई किया, इसलिए किलोग्राम में आ गया। ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।